गोपाष्टमी का मतलब होता है कि कृष्ण भगवान अपनी लीलाओं में, कृष्ण भगवान की 4 अवस्थाएं जैसे हमारे बच्चे में होती है, 1 से 5 साल, 5 से 10, 10 से 15, 15 से ऊपर, नहीं 4 पीरियड है लाइफ में। सब लोगों में ऐसे ही होते हैं। 1 से 5 साल होती है आपकी पौगंड अवस्था या बाल्य अवस्था, बालक होते हैं छोटे बच्चे। 5 से 10 साल होती है 5 से 10 साल क्या था, हाँ हाँ पौगंड, और हाँ शायद हाँ 1 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 10 पौगंड अवस्था, 10 से 15 कुमार अवस्था और 15 से ऑनवर्ड यौवन। हर बच्चे में ऐसे होते हैं। 1 से 5 साल जो बच्चे होते हैं वो थोड़े मतलब अनस्टेबल होते हैं, नहीं चंचल होते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, थोड़ा दिमाग नहीं होता, उनको पकड़ना पड़ता है, रोकना पड़ता है। 5 से 10 साल जो बच्चे होते हैं थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, समझ आने लगता है उनको क्या करना है क्या नहीं करना, बात मानते हैं, ऐसा करो ऐसा ना करो, नहीं मदर की हेल्प भी करते लगते हैं 5 से 10 साल। लड़कियां स्पेशली जब 5 से 10 साल होती हैं तो मम्मी की हेल्प करने लगती हैं किचन में, क्लीनिंग में। और फिर 10 से 15 साल यौवन, यूथ, यंग हो जाते हैं, टीनेजर हो गए, नहीं 10 to 15 ईयर्स। तो उसके अंदर फिर स्कूल कॉलेज में इंटरेस्ट आता है, जो भी है। और फिर 15 से ऊपर यौवन, यंग हो गए, फिर उसमें कैरियर सोचना है, मैरिज करनी, जो भी करना है। तो ये हर एक की लाइफ में होता है, नॉर्मल लोगों की लाइफ में। फिर उसकी यंग के बाद ओल्ड, बुढ़ापा। भगवान के केस में बुढ़ापा नहीं, भगवान यौवन अवस्था में आके बस रुक गए, बूढ़े नहीं होते भगवान थोड़ा ना बूढ़े होंगे। आपने कृष्ण भगवान की कभी फोटो देखी दाढ़ी के साथ? किसी ने देखी है? किसी ने नहीं देखी होगी। कोई पागल बना देगा यूट्यूब पे हो सकता है, आजकल पागल बहुत हैं। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोलो कृष्ण भगवान की दाढ़ी बना दे तो बना देगा कुछ कर देगा। बट ट्रेडिशनली कि कोई मंदिर नहीं है जिसमें कृष्ण भगवान की मूछें हैं, मूछें नहीं, दाढ़ी। मूछें हैं कि कृष्ण भगवान की मूछें हैं? मुझे वैसे तो नहीं है, मुझे भी नहीं होती। बट साउथ इंडिया में एक टेम्पल है चेन्नई में, पार्थ सारथी मंदिर, बहुत फेमस है चेन्नई में। वहाँ पे कृष्ण भगवान के मंदिर में उनकी मूछें हैं। अब क्यों है मुझे नहीं पता। कोई गया चेन्नई? ये गया होगा विष्णु, गए हो पार्थ सारथी मंदिर? तो चेन्नई गया है यहाँ पर? चेन्नई पता है क्या होता है? हाँ इतना पता है ना क्या होता है। हाँ जगह का नाम है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। हाँ। सो वहाँ पर ये जो क्या कहते हैं, वहाँ पे मूछें हैं, बट भगवान की मूछें नहीं होती वहाँ पे। पता नहीं क्यों है, भगवान जाने। बट मूछें ना दाढ़ी क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान की एज जो है 16 साल पे आके रुक जाती है लीलाओं में, उससे बियॉन्ड नहीं जाती। भगवान 18, 19, 20 उसके बूढ़े नहीं होते, हमेशा 16 साल के नव यौवन लगते हैं। इसलिए आप जो फोटो देखोगे कृष्ण भगवान की या कोई मूर्ति देखोगे, कृष्ण हमेशा यंग से नहीं लगते, 16 साल के, 16, 16.5 ऐसे कुछ है। सो इंटरेस्टिंग नहीं? सो क्या है, अब भगवान अलग अलग उम्र में अलग अलग लीलाएं करते हैं। बाल्य अवस्था में भगवान ने लीलाएं की, जैसे ये जो हम लीला करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते नहीं है, उखल से बांधा भगवान को, वो लीला 1 से 5 साल की उम्र के बीच में हुई है, 2 या 3 साल में ऐसे कुछ लीला हुई है, नहीं? और उसके बाद 1 से 5 साल की उम्र में कहीं भगवान ने असुरों को मारा, पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, अघासुर। और फिर 5 साल से जब ऊपर गए, 5 से 10 साल के बीच में भगवान ने और लीलाएं की है। जैसे गोवर्धन लीला 5 से 10 साल के बीच में हुई है। या आप वो
कालिया नाग की लीला 5 से 10 साल के बीच में हुई है। मगर एक और लीला, ऐसे बहुत लीला हुई है। और 10 साल के बाद, 10 से 15 साल के बीच में रास लीला, गोपियां। सो 5 से 10 साल के बीच में मगर एक और लीला हुई है जो आज के दिन हम मनाते हैं। आज क्या दिन है, किसी को पता है? गोपा। ये क्या होता है? आज के दिन ये लीला का स्मरण करते हैं। आज के दिन ये लीला हुई थी। गोपाष्टमी क्या है? जब कृष्ण 5 साल के हो जाते हैं तो 5 साल से नीचे तो छोटे बच्चे हैं, तो कृष्ण घर में ही रहते हैं और जो घर में जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनसे खेलते हैं। वो भी छोटे हैं, वो भी छोटे नहीं। मगर जब कृष्ण 5 साल से ऊपर हो जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं भी अब मैं गाय चराने जाऊंगा जंगलों में। थोड़े बड़े हो गए, 6 साल गाय चराने जाऊंगा मैं। अब बछड़ों के साथ थोड़ा ना खेलेंगे, बछड़े छोटे बच्चे, उनका नहीं, अब गाय चराने जाएंगे जंगलों में सखाओं के साथ। वहाँ पे खेलेंगे, हम कूदेंगे, वहाँ पे वन होंगे, वन के फूल होंगे, फल होंगे, और बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बॉल खेलेंगे, नदी में स्विमिंग करेंगे। होता है नहीं? सो इसलिए कृष्ण भगवान ने, इसलिए उन्होंने 5 साल जब हुए, आज के दिन 5 साल हो गए भगवान के। तो यूँ समझ लीजिए कि आज के दिन भगवान, मतलब ये जो जन्माष्टमी गई, जन्माष्टमी नहीं गई थी ये जो तो मतलब 5000 साल पहले ये वाली जो जन्माष्टमी पे भगवान 5 साल के हुए और फिर अब गोपाष्टमी आ गई। तो भगवान ने कहा कि मुझे गाय चराने जाना है, और जब 5 साल के हुए तो गाय चराने गए। और जिस दिन, आज के दिन भगवान स्पेशली आज के दिन उन्होंने गाय चराने पहले दिन गए थे, आज के दिन, इसलिए वो स्मरण किया जाता है। पहला दिन था भगवान का गाय चराने का, आज के दिन गोपा अष्टमी। सो उस याद में हम आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो आप कहेंगे इसमें क्या स्पेशल है? ठीक है, भगवान गाय चराने चले गए तो क्या हो गया? मगर बहुत कुछ हुआ है एक्चुअली, बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ ये हो गया कि कृष्ण भगवान जब गाय चराने जा रहे थे आज के दिन, तो आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपूर्ण दास ने पूरा सीन एक्सप्लेन किया है। क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी चीज़ हो गई। एक चीज़ हो गई कि कृष्णा पहली बार घर से बाहर निकले नहीं। यशोदा माँ आनंद बाबा को छोड़ के, वैसे तो घर में ही थे, यशोदा माँ के साथ तो रहते ही थे। पहली बार अपनी माँ को छोड़ के जा रहे हैं गायों को चराने के लिए। और जितने भी भगवान के फ्रेंड्स हैं वो भी अपने अपने मदर्स को छोड़ के जाएंगे कृष्णा के साथ। सो आज के दिन यशोदा माँ, बाकी नंद बाबा को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, चलो बच्चा बड़ा हो गया गाय चराने जाएगा। माँ को नहीं, अजीब सा लगेगा, बच्चा चला जाएगा दिन भर, फिर शाम को आएगा, दिन भर क्या करेंगे हम। यशोदा माँ के लिए तो कृष्ण भगवान एक क्षण भी अगर दूर हो जाए तो उनको बड़ा दुख होता है ना, क्योंकि वो भक्त हैं और माँ भी हैं, माँ का रोल प्ले कर रही हैं। सो आज के दिन यशोदा माँ को विप्रलंभ अनुभव हुआ, विरह भगवान से। आज का दिन यशोदा माँ के लिए अच्छा नहीं था हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर हैप्पी, बट यशोदा माँ खुश नहीं थी। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखो अलग से लिख रहे हैं कि वृंदावन में अगर सुख भी होता है तो कृष्ण के लिए, दुख भी होता है तो कृष्ण के लिए, ये होता है वृंदावन। सो आज के दिन यशोदा माँ को बड़ा दुख हुआ, मगर किसके लिए? कृष्णा दूर जा रहे हैं। नंद बाबा को बड़ा सुख हुआ कि कृष्णा दूर जा रहे हैं, बड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है। ऐसे होता है ना, पेरेंट्स का ऐसे नहीं होता, जब बच्चों को कहीं, जैसे आप कनाडा भेज दो या अमेरिका भेज दो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, तो फादर बड़े खुश होते हैं, ठीक है यार चलो बच्चा बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, मैच्योर हो रहा है। मदर नहीं कहे, मदर कहती हैं कैसे होगा, दूर कैसे रहेंगे, क्या होगा, थोड़ा सा होता है नहीं, डिफरेंस होता है। सो यही था, नंद बाबा को खुशी हो रही थी, नंद बाबा को आनंद मिल रहा था। ऑफ कोर्स नंद बाबा को इतना दुख नहीं था, क्योंकि नंद बाबा पूरे दिन घर में तो रहते नहीं थे कृष्ण के साथ, बिजनेस भी करने आते थे ना नंद बाबा, मतलब बिजनेसमैन थे, मुखिया थे पूरे गांव के, तो अपना मीटिंग में जाना, कुछ करना, ये सब चलता था। तो पूरे दिन तो कृष्ण रहते नहीं थे। जब कृष्णा फिर शाम को आते थे, सुबह जाते थे,
तो जब कृष्णा गाय चराने जाएंगे सुबह, तब तक नंद बाबा निकल चुके होंगे घर से। शाम को आएंगे तो नंद बाबा फिर उसके बाद आएंगे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लाइफ में। जैसे होता है ना, ऐसे पेरेंट्स का, जैसे हाउसवाइफ्स नहीं होती, भाई फादर चला जाता है, फिर शाम को आता है, बच्चे बीच में कुछ भी करते रहते हैं, अब मदर मिस करेगी ना। सो यही था, यशोदा माँ के लिए दुख, नंद बाबा के लिए सुख, और मगर दोनों सुख और दुख कृष्ण के लिए थे, इसलिए वो भक्ति है। प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन है, वृंदावन में सब कुछ कृष्ण के लिए है, कृष्णा सेंटर में है, कृष्णा सेंटर में है, सब कुछ कृष्ण के लिए है। दैट्स द होल पॉइंट देयर। इसको भक्ति कहते हैं। हमारा सुख भी कृष्ण, हमारा दुख भी कृष्ण, दुख में भी कृष्ण है, सुख में भी कृष्ण है। संसार के लोगों के लिए दुख में ही भक्त कृष्ण है, सुख में नहीं है। दुख में आ गए भगवान, हाय हाय क्या करें, बचाइए। सुख में अपना हाय हाय कीजिए, हो ही पार्टी चल रही है, भूल गए। यही लाइफ है। नॉन जो भक्त नहीं उनकी लाइफ है ही हु और हाय 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 हाय, बस यही करते रहते हैं लोग, भोग और त्याग, दैट्स ऑल। बट डिवोटी ऐसे नहीं, डिवोटी हाय हाय हु ही ये सब नहीं करते। डिवोटी क्या करते हैं, हरे कृष्णा, हाय हाय की जगह हरे। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो इसलिए आज के दिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। पहला तो पॉइंट हुआ आज के दिन कि भगवान गाय चराने गए, तो गायों को बड़ा आनंद आया कि गाय, वहाँ तो बछड़े गाय रहते थे ना, गाय भी तो डिवोटी है वृंदावन में, गाय सब भक्त है वृंदावन में। पक्षी पक्षी नहीं है, पक्षी लगते हैं, वो ऋषि मुनि है। गाय गाय नहीं है, गाय लगती है। वो भी बड़े बड़े महान ऋषि मुनि पिछले जन्मों में तपस्या करके गाय बने हैं भगवान की सेवा करने के लिए। हिरन हिरन नहीं है, पेड़ पेड़ नहीं है, वहाँ पे सब भक्त है अलग अलग रूपों में। सो गायों को भी आनंद मिला, चलो भी कृष्णा हमें चराने जाएंगे, हमें भी कृष्ण की सेवा करने को मिलेगी, हम भी कृष्ण को आनंद देंगे हम वन में जाकर। सो गायों को आनंद मिला आज के दिन। तभी कृष्ण को क्या बोलते हैं, गोविंदा। गोविंदा बोलते नहीं बोलते, गोविंदा। सो और गोविंदा मतलब जो गायों को आनंद दे। और यशोदा माँ, नंद बाबा को आनंद मिला, यशोदा माँ को दुख मिला, बछड़ों को भी दुख मिला होगा। नहीं, बछड़े कह रहे होंगे अब तो अभी आप तो गायों गए जाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमारे साथ कुछ खेलने को ही नहीं है, कृष्ण हमारे खेलेंगे ही नहीं। सो ये कुछ आज के दिन कुछ रस जो है उसमें चेंज आया। सब रस, ये रस ही है। वृंदावन में दुख भी रस है, सुख भी रस है। सुख तो रस होता ही है, सुख को तो रस कहते ही हैं। वृंदावन में दुख भी रस है। बाहर से लग रहा है यशोदा माँ दुखी हैं, मगर अंदर से एक रस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस दुख में कृष्ण का स्मरण हो रहा है। अगर भी अभी मान लीजिए आप चीनी खाओ, अब आप बहुत हैप्पी हो, आप खुश हो, चीनी खाओ तो कैसी लगेगी, मीठी या खट्टी? और दुखी हो चीनी खाओ तो कैसी लगेगी, कैसी लगेगी, मीठी लगेगी। ऐसा तो नहीं नमकीन लगने लगेगी, ऐसा नहीं होता ना। सो ऐसे ही है, अगर सुख में कृष्ण भक्ति करो तो रस आता है, ये कृष्णा चीनी है। और दुख में आप कृष्ण का स्मरण करो, भक्ति करो तो क्या आएगा, फिर भी रस आएगा। ये कृष्ण के लिए है ना। संसार में ऐसा नहीं है। संसार में आप सुख ले रहे हो तो हो सकता है उसमें मजा है, दुख में नहीं आता। नहीं, दुख में तो दुख ही है, मगर वहां पे ऐसा नहीं, क्योंकि कृष्ण सेंटर में है। सो इसलिए यशोदा माँ को दुख हुआ, मगर उनको एक रस आ रहा था। वो रस भी हम समझ नहीं सकते, दुख में भी रस होता है। और आप समझ भी सकते हो, जैसे माँ से बच्चे को अलग करो तो माँ को लगता है बच्चा दूर जा रहा है, मगर उसको एक खुशी भी होती है, चलो मेरा बच्चा कुछ सेटल हो जाएगा, करेगा नहीं। दोनों होते हैं ना, मतलब वो बच्चे को लेके कहती है चलो अभी बड़ा बनेगा, पढ़ेगा, मगर दुखी भी होती है बहुत। तो ऐसी यशोदा माँ है, कृष्ण है। और मगर कृष्ण, मगर यहाँ के बच्चे तो ऑर्डिनरी चीज़ें, यहाँ पे दुख में तो दुखी है।
वहाँ पे कृष्णा चीनी है, तो कृष्ण से जुड़ेंगे तो रस आएगा। तो आज के दिन ये हुआ है गोपाष्टमी पे। गोपाष्टमी पे भगवान ने हमें सिखाया है, क्या सिखाया है कि जीवन में कुछ भी हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मान अपमान, कुछ भी हो, वो सब कुछ भगवान से कनेक्टेड होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ट्रैक्टर जा रहा है। चलो, देखो खुश है ये। हाँ हो टै टै टो टो है, उसको मज़ा आ रहा है। ठीक है, मंदिर के बाहर से निकल गए। मतलब ही नहीं है उसमें, मज़े आ रहे हैं उसको। तो मज़े तो आ रहे हैं, मगर दुख आएगा तो फिर ये नहीं, सॉन्ग नहीं बजाएगा, फिर दुख में मंदिर आ जाएगा, नहीं है ना। रोक के यार माथा टेक लेते हैं, कुछ हो जाएगा। मगर डिवोटी ऐसे नहीं है, डिवोटी सुख में भी मंदिर आते हैं और दुख में भी। और सुख दुख से लेना ही क्या हमें, जीवन में आती रहती हैं सुख दुख, चीज़ें चलती रहती हैं चीज़ें। वृंदावन में सबको कृष्ण के सुख और दुख से लेना देना है। सो यशोदा माँ दुखी थी, कृष्णा चले गए, मगर उनको रस आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो सोच रही थी कृष्ण को मज़ा आएगा, है नहीं। चलो भी कृष्णा फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, अपने फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल तो पता नहीं खेलते, फुटबॉल नहीं खेलते वहाँ, फुटबॉल गेम नहीं होता वहाँ पे। वो यहीं बेकार सॉकर वॉकर, ये रोनाल्डो क्या था ये है, रोनाल्डो ये पागल तो नहीं, जो भी है फुटबॉल प्लेयर, यहीं होता है फुटबॉल, वहाँ नहीं होती। वहाँ गेंद, वहाँ पे गेंद खेलते हैं। क्रिकेट भी नहीं होता वहाँ, गुल्ली डंडी होती है वहाँ पे। भगवान के धाम में गुल्ली डंडी है, भगवान खेलते हैं। गुल्ली डंडी भी नहीं होती वहाँ पे। बॉल खेलते हैं, बॉल कैच नहीं होता। ओके, तो पिट्ठू देखा है? पिट्ठू भी खेलते हैं, क्योंकि जंगल में पत्थर कलेक्ट कर लो, फेंक दो। सो वहाँ के भगवान के अपने गेम्स हैं, लिखा है यहाँ पर भागवतम में। भगवान अपने धाम में एंजॉय करते हैं, नहीं। भगवान का धाम ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाओगे केवल लाइट नज़र आएगी, ज्योति है, ठीक है। वहाँ पे भगवान एंजॉय कर रहे हैं, और वो ही जो वहाँ पे कर रहे हैं उसी का एडवर्टाइजमेंट यहाँ किया भगवान ने 5000 साल पहले। 5000 साल पहले भगवान अवतार लेके अपने भक्तों के साथ वहाँ ने कहा, देखो मैं जो वहाँ कर रहा हूँ वो यहाँ करके दिखाऊंगा। तो वहाँ पे भी भगवान रोज़ गायों को चराने जाते हैं, यहाँ पे भी भगवान ने गोपाष्टमी के दिन गाय चराने गए। सो ये आज के दिन ये बहुत बड़ी चीज़ हुई कि भगवान ने हमें एक तो ये सिखाया कि हर स्थिति में भगवान को सेंटर में रखें तो रस आएगा। सो दुख में भी सुख में भी रस आएगा, बस। और दूसरी बात यह है कि दूसरी चीज़ ये है, ये तो पहली टीचिंग हो गई। दूसरी टीचिंग ये भगवान ने दी कि आज के दिन जब भगवान गाय चराने गए तो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, क्योंकि जब कृष्ण गाय चराने जाते थे तो कृष्ण कहाँ रहते थे? मुझे बताना, कहाँ रहते कृष्ण? कहाँ रहते? बताओ। जंगलों में। उनका घर कहाँ है बताओ ना, घर कहाँ था? नंदगांव। गोकुल में तो बचपन में रहते थे, नंदगांव में आ गए बोलो। नंदगांव। और फिर नंदगांव से जब लेके जाते थे अपनी गाय जंगलों में, महावन, कोकिलवन, लोहवन, सारी जगह, तो वहाँ से लेके आते थे, तो बरसाना से होते जाते थे। और बरसाना में कौन है? राधा रानी। सो वहाँ से होके आते थे, तो गोपियाँ हैं वहाँ। तो जब कृष्ण जाते थे तो गोपियाँ दर्शन करती थी सुबह सुबह, और जब शाम को आते थे तब भी दर्शन करती थी गोपियाँ। सो आज के दिन गोपियों को भगवान के दर्शन सुलभ हुए। वैसे तो बरसाना से नंदगांव बहुत दूर है, वो दूर से देखती थी सुबह सुबह उठ के कि कृष्णा छोटे हैं वो। वैसे बाल्यावस्था में हम माधुर्य रस की बात करते नहीं हम ज़्यादा, थोड़ा रसाभास है।
बट एनीवे 6-7 साल के हो गए तो गोपियाँ थीं, गोपियाँ देखती थीं, गोपियाँ भी भक्त हैं भगवान की बहुत बड़ी, और कृष्ण जाते थे तो वो भी गोपियों को अपने दर्शन देते थे। सो ये भी तो माधुर्य रस की पुष्टि हुई आज के दिन, गोपाष्टमी के दिन। सो भगवान ने गोपाष्टमी के दिन सिर्फ गायों को आनंद नहीं दिया, सबको आनंद दिया, गोपियों को आनंद दिया, नंद बाबा को आनंद दिया। हाँ, यशोदा माँ को दुख मिला मगर रस था। भगवान एक ही लीला से कई काम करते हैं, नहीं भगवान हमारी तरह थोड़ा ना एक काम, एक चीज़ एक काम, ऐसा नहीं करते भगवान, हमारी तरह नहीं है भगवान। भगवान एक लीला से कई काम, कई भक्तों को संतुष्ट करते हैं। भगवान को तो कई भक्तों को संतुष्ट करना है नहीं, कई भक्त को तो केवल भगवान को करना है, वो तो आसान है। 1 करोड़ भक्त हैं, उनको किसको करना है? हर एक को, भगवान को। भगवान को 1 करोड़ भक्तों को करना है, किसका काम मुश्किल है? भगवान का जॉब मुश्किल है नहीं। सो उनको हर एक के बारे में सोचना है। तो भगवान को गायों के बारे में सोचना था, गोपियों के बारे में। उन्होंने कहा चलो गोपाष्टमी करते हैं, ठीक है। और जंगल में जाएंगे, और भी बात हुई, जंगल में गए तो जंगल में पेड़ है, पक्षी हैं, वो भी भगवान की वेट कर रहे थे, कब आएंगे कृष्णा और हम उनके दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो गोपाष्टमी के बहाने भगवान ने जंगल में पक्षियों को, पेड़ों को, हिरणों को, उनको भी अपने दर्शन दिए, और वृंदावन की भूमि को भी आनंद दिया। वृंदावन की भूमि पे अपने चरण अंकित किए भगवान ने, क्योंकि गोपाष्टमी के दिन जब भगवान गाय चराने जा रहे थे तो यशोदा माँ ने बोला ठीक है भाई, आप चप्पल पहन लो। तो कृष्ण ने कहा मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, या तो गायों को भी चप्पल पहनाओ या मैं भी पहनूंगा। उनका लॉजिक ये था। और अब तो गायों को उन्होंने कोई चप्पल पहनाता है, तो उन्होंने कहा ये कैसी हट है। सो भगवान ने जानबूझ के हट की। उन्होंने कहा कि भाई चप्पल पहनूंगा तो व्रज भूमि को मेरा स्पर्श नहीं मिलेगा, और वृंदावन की भूमि पे तो मिट्टी है, और जब भगवान पैर रखेंगे तो उस पर भगवान के चरण चिन्ह बन जाएंगे। जब चरण चिन्ह बनेंगे तो सारे देवी देवता भी बड़े आनंदित होंगे उस चरण चिन्ह को देखकर, और उसके चरण चिन्ह का रज लेकर अपने सर पे रखकर। सो भगवान ने वृंदावन की भूमि को भी कृतार्थ किया, उसको भी पवित्र बनाया। सारे जंगलों में गए कृष्ण, अपने चरणों से वृंदावन की भूमि को भी भगवान ने पवित्र बना दिया। तभी तो आज भी जाते हैं हम वृंदावन, तो मतलब कई लोग तो वृंदावन जाते हैं तो ब्रज रज सर पे लेते हैं, या ये ब्रज रज में लौटते हैं। ऐसा नहीं होता, देखा है आपने? लौटते हैं क्यों? क्योंकि सब जगह भगवान के चरण चिन्ह पड़े। क्यों पड़े चरण चिन्ह? गोपाष्टमी की वजह से, आज के दिन की वजह से। तो आज का दिन कोई छोटा मोटा नहीं है कि गाय पूजा कर ली, हो गया बस, भगवान गाय चराने गए, हाँ बड़े अच्छा है, गुड 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 गुड, चलो दूध पीते हैं हम। वो ऐसा नहीं है। वो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं, तभी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। सेलिब्रेट तभी कर रहे हैं, आज के दिन जब हम स्मरण करते हैं इस लीला को तो ये सारी चीज़ें स्मरण आती हैं, और भक्त आनंद से विभोर हो जाते हैं। कृष्णा कितने अच्छे हैं, सबके बारे में सोचते हैं। एक गोपियों के, अपने माता पिता के बारे में सोच रहे हैं, गोपियों के बारे में सोच रहे हैं एक तरफ, और एक छोटे से छोटे कीड़े के बारे में सोच रहे हैं जो जंगल में है। बल्कि कीड़े के भी नहीं, जंगल में घास के बारे में भी सोच रहे हैं। घास पे जब पैर पड़ेगा तो घास को भी आनंद आएगा। घास भी सोचती है कब कृष्ण आके अपने चरण मेरे हम पे डालेंगे। पत्थरों पे, पत्थर भी सोच रहे हैं कब कृष्ण आएंगे हम पे बैठेंगे। नदी भी सोच रही है कब कृष्ण आएंगे हमारे नदी में जल क्रीड़ा करेंगे, क्योंकि वृंदावन में पत्थर, मतलब पत्थर कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। उन्होंने पत्थर भक्त है और नदी भी भक्त है। सो इस तरह से आज के दिन गोपाष्टमी इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान रसिक शेखर है, हर लीला में हम यही ढूंढते हैं, जो भी भगवान की लीला होती है हम यही ढूंढते हैं कि भगवान कैसे कब किसको रस दे रहे हैं। रस का आदान प्रदान ही तो वृंदावन है। सो भगवान लीला कर ही इसलिए रहे हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, मगर कैसे दे रहे हैं आनंद, वो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। गोवर्धन में कैसे भगवान अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं, कैसे दर्शन दे रहे हैं अलग अलग भक्तों को, वो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। वो भक्त करते हैं लीलाओं में, हम ये ढूंढते हैं बस, और कुछ नहीं है।
एक्सचेंज ऑफ मेलोस, वही नेक्टर ऑफ डिवोशन है। भक्ति रसमृता सिंधु वही है, रस का आदान प्रदान हर लीला में कैसे हो रहा है। अब वो आप जैसे मैंने आपको बताया ऐसे सुन सकते हो, या भक्ति रसमृता सिंधु में आप लोग पढ़ोगे तो साइंटिफिकली भी समझ सकते हो। साइंटिफिकली उद्दीपन, आलम्ब, विषय, आश्रय, ये सारे सब्जेक्ट मैटर है। सात्विक भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, विभाव, संचारी भाव, इन सब को मिला के फिर रस बनेगा। कैसे हो रहा है गोपाष्टमी में, कैसे हो रहा है ये सब, अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो भी डिटेल्स है। अब वो डिटेल तो आपको बताऊंगा नहीं, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। नहीं, ये तो PhD सब्जेक्ट है, आपको बताऊंगा तो सो जाओगे आप 5 मिनट में। आप कहोगे क्या है संचारी भाव, विभाव, ये क्या है, दाल चावल कहाँ है, सब्जी कहाँ है वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। मगर इसलिए मैंने आपको ईजीली एक्सप्लेन कर दिया एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मगर आप डिटेल में जाओगे, PhD करोगे तो आपको समझ आएगा एग्जैक्टली कृष्ण के अंदर क्या चल रहा है, गोपियों के अंदर क्या चल रहा है, जो गायों के अंदर क्या चल रहा है। तो वो जब आप सोचोगे, उसका मंथन करोगे तो तुष्यंती च रमंती च, तो आनंद आ जाएगा। यही भक्ति और कुछ नहीं है, दैट्स ऑल। क्यों नहीं ऐसे, मैं हमने भगवान की चर्चा की तो अच्छा नहीं लगा सबको? हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं रहा, पागल हो सब। पता नहीं क्या अच्छा नहीं लगा भैया आपको? अच्छा ठीक है, चलो या इट्स इंटरेस्टिंग। नहीं ठीक है, सो दैट्स अबाउट गोपाष्टमी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।